So, sir, आपने from slums to the Navy to now IRS, you have seen the whole roller coaster, sir. और अभी आप जब high position पे हो, you have such a big important role in the IRS. अभी आपको जब paycheck मिलता है versus the paycheck from the Navy, it's a big difference, right? True. So, what is the mindset like, sir? अभी आप आपका fund जब आता है, आप कैसे secure करना चाहते हो आपके family को? Do you actively, save, invest? Any tips for the other people out So there? the biggest mistake I did as a youngster, one very interesting thing happened in my life. थी पहले पैसे नहीं थे यार, तो क्या इन्वेस्टमेंट क्या है, इट वाज सर्वाइवल मोर कि कैसे आएगा कितना वो अपने को मालूम है, जाएगा कितना वो नहीं मालूम. सो बट आई एम हैप्पी द वे माई फादर कंट्रोल्ड ऑल ऑफ अस. 4,000 के सैलरी में he ensured कि it was decent, वीक में एक बार नॉन वेज भी मिल जाता है and things like that. He was Okay. so I really appreciate the way he did. When I was growing up, probably वो privilege नहीं था, but नेवी आने के टाइम भी financial education नहीं था. फौज में भी financial education को ज़्यादा कभी stress दिया नहीं. So now they are doing that, even that financial awareness. So Okay. that was the saddest part कि किसने सोचा ही नहीं. So फौज में only thing what we knew was there is something called DSOP, which is Defense Service Provident Fund, Okay. wherein we put some amount percentage of your basic salary, and you can increase that. Minimum तो डालना ही है, and some people used to put that, and then Navy used to put equivalent amount, and that was the only saving. Tax free. आपके tax free, जो वो saving है, and of course जो gratuity आने वाली थी. सो मेरे साथ एक अच्छा हादसा हुआ व्हेन आई वाज यंग, लाइक 24-25, एंड आई वाज पोस्टेड इन विशाखापट्टनम एक यूनिट में. तो वहाँ पे एक सीनियर कमांडर थे, सरदार थे, कमांडर पल्ला बोल के अभी भी मुझे नाम है. तो ही यूज्ड टू कैच अस, जो भी मेस में हम लोग ऑफिसर्स मेस में यंग बैचलर्स रहते थे, और शाम को ऐसा पहले तभी तो इरिटेटिंग लगता था, रोज़ दारू के टाइम पकड़ के पूछते थे कि व्हाट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज. हम लोग लाइक क्या है यार, क्या पूछ रहा है करके, आदमी यहाँ दारू पीने आया है. तो उससे बचने के लिए यू विल नॉट बिलीव, जस्ट बिकॉज आई हैव टू स्टे देयर फॉर 2 more years, मेरा जो पोस्टिंग था, वो आदमी रोज बचने के लिए, फिर मैं जब आया एंड आई वॉज डेटिंग माई गर्लफ्रेंड एंड नाउ शी इज़ माई वाइफ. And thanks to my mother-in-law also, they were also from a very difficult family. Thanks to her financial planning, I always respect. She is also uneducated, but she planned that. So मेरी mother-in-law insist करती थी कि if you have to marry my daughter, you will need to have your own house, that too in a very decent colony. I'm not going to Okay. send my daughter to a slum or a chawl. So तुम्हें building और वो society में आना पड़ेगा. And my brother-in-law is my close friend, classmate था. तो उसने यहाँ पर मुलुंड में वेयर वी स्टे, ही हैड बॉट अ हाउस. वी आर बैचमेट्स, वो इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियरिंग बैचमेट. तो व्हेन आई केम हियर, सो शी वाज इंसिस्टिंग कि आई शुड बाय अ हाउस, लेना ही है 1 BHK. एंड माई बॉस वहाँ जो कमांडर थे, वो बोलता था कुछ नहीं ना साला, प्रोविडेंट फंड से निकालो पैसे, इट्स अ स्टैग्नेंट ग्रोथ देयर, कुछ ये नहीं है, पुट इट इन अ प्रॉपर्टी, तो कुछ नहीं होगा तो अप्रिशिएट होके यू विल गेट. सो ही यूज्ड टू टीच अस फाइनेंस Yeah. कि क्या है. तभी वी नेवर यूज टू टेक इट, जस्ट टू दोनों से बचने के लिए कि ये गर्लफ्रेंड से तो शादी करना था और वो बॉस से छुटकारा पाना था. तो इसके लिए आई इन्वेस्टेड इन अ प्रॉपर्टी मुलुंड में. Okay. एंड दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई डिड. इट यूज टू पिंच मी बिकॉज पैसे नहीं होते थे खर्चा करने, या जो भी है, द वे वी एज एन ऑफिसर जो लाइफस्टाइल मेंटेन करना था वो नहीं था. बट यहाँ मंथ में कुछ जाता था एज EMI. And I bought my first house at Mulund at the age of 25, 26, Okay. which was pretty Wow. thing at 25, Yeah. and that was 11 lakh rupees in Mulund. That's a very good colony that time, And शायद और 3 लाख होता 2 BHK मिल जाता, but नहीं थे पैसे, एकदम स्ट्रेच मार के. Yeah. And my father poor thing, he was like, यार क्यों फ्लैट में अब सब रह के इतना पैसा बर्बाद कर रहा है, 11 लाख, we'll buy a good house in a chawl, बड़ा सा करके. Because poor thing, उनका ऐसे. That house appreciated almost 10 times in 10 years. Wow. Like 11 लाख का मैं बेचा जब 1 करोड़ में बेचा. And obviously I bought a bigger house there, same colony, which was 14 lakh, which I bought at 1 lakh, 1 crore 40 lakhs or something, So that was the one big thing which I did, investment. But still मुझे लगा कि बहुत कुछ नहीं किया तभी. अभी when I came into IRS and things like that financial education which I think is very very important for each individual.
अभी तो लाइक माई डॉटर इज टर्निंग 18 अभी, तो उसको तो मैं अभी पकड़ के अभी वही बोल रहा हूँ, पहला यू नो यू हैव टू हैव डीमैट अकाउंट, एंड अभी से तुम SIP या इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड थिंग्स लाइक दैट, सो दैट व्हेन यू ग्रो अप यू हैव अ सब्सटैंशियल थिंग, जो हमें किसी ने नहीं सिखाया था. तो आई एंटर्ड share market and had a demat account only few years ago, maybe 7, 8, 9 years ago, you know, and कितना बड़ा मिस हो गया अभी I realize. Even if you are not an active trader or thing, but if you just put in a SIP or a mutual fund, or that's the best thing to happen, you know, and it just multiplies. At the reason, sir, you go around and educate all the young professionals in the defense forces about the importance of finance, because you missed out on so many things. True. So abhi whenever I give a talk somewhere, so this becomes a very important aspect. One of my slides is about that. Okay. कि why you should be there, you know, nothing. Because क्या होता है ना कि वो traditionally हम like even today, you know, lot of people believe that वो saving accounts, पैसा saving accounts में डाल दिया, सेविंग अकाउंट नहीं तो फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स में डाल दिया, सो योर व्हाट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हार्डली 4%. ठीक है, सिक्योरिटी सिक्योर फंड के नाम पे इट इज देयर, बट आई थिंक यू आर मिसिंग आउट ऑन, यू आर लूजिंग मनी ऑन इन्फ्लेशन एनीवेज. इन्फ्लेशन इज मोर देन दैट योर फिक्स का जो परसेंटेज है. सो इवेंचुअली इट इज जस्ट अ नोशनल हैप्पीनेस कि FD में उतना पड़ा हुआ है, इवेंचुअली यू हैव लॉस्ट आउट. करेक्ट. सो वंस यू अंडरस्टैंड फाइनेंस, लॉट ऑफ थिंग्स सेटल्स फॉर यू. एंड सो दैट डिसिप्लिन जो आपने देखा है लाइफ में, now you're putting that discipline into your financial discipline, right? Yes. Like spending carefully, saving for the future. Very true. Right? Very true. And your daughter seeing the importance as well. Very true. The financial education का importance क्या I'm very happy कि you know, like my wife is a Shetty, and Shetties are very much more conscious about funding, finance and all. So she had picked her trade. तो because मैं अभी भी lavish हूँ, मैं I don't, ऐसा नहीं कि ना कि वीकेंड में मस्ती नहीं करना है तो पैसे नहीं सिर्फ फ्यूचर के लिए रखूंगा, नहीं, आई एम नॉट दैट पर्सन. आई एंजॉय जो भी है, वी बजट, यू नो, लाइक स्टार्ट ऑफ द ईयर वी बजट कि क्या करना है करके. दिस इज द मेजर चंक. आई हैव एक्सेल शीट पूरा एक है, मुझे मालूम है कि मेरे मेजर एक्सपेंसेस कब निकलने वाले हैं. तो इफ़ यू हैव दैट नॉलेज, सो एवरीथिंग वर्क्स अराउंड दैट, एंड देन देयर इज सम इमरजेंसी फंड पार्क्ड बिकॉज पेरेंट्स आर एजिंग, एंड उनके इंश्योरेंसेस. वी ऑलवेज बिलीव ना कि मेडिकल इंश्योरेंसेस और बाकी के इंश्योरेंसेस इज जस्ट अ लाइबिलिटी. क्या एक साल भरते रहो, 1 लाख 2 लाख, बट ट्रस्ट मी, जिस दिन वो आएगा मारेगा, दैट इज द टाइम यू विल रियलाइज कि if the bill is higher than the insurance, and it is higher, like my company, for us insurance cover is 5 lakh rupees, maybe being in the senior management we get high, but others 4 लाख. 4 लाख is like a warm up if you go to a Fortis or anywhere. It is a warm up. वो आपको पहला 2 दिन ही 4 लाख खत्म कर देगा. And during COVID हम लोग ने देखा है हेल्थ, अभी हॉस्पिटल में आप जाते हो तभी फर्स्ट थिंग व्हाट दे आस्क इज कि इंश्योरेंस है या डायरेक्ट ये करके. दे आर आल्सो कॉर्पोरेट नाउ, सो दे आर आल्सो, यू नो, एंड 4 दिन सो गए 10 लाख रुपए मिनिमम, यू नो, बिकॉज दे आर दैट प्रोफेशन जिसको आप कंटेस्ट नहीं कर सकते हो. वो बोलेगा ये है तो ये है. So, you know, and medical expenses have become one of the biggest expenses in our country. Correct. So, like now that person who is watching this video and is having the realization that ठीक है, मुझे अभी finance में उतरना है. I've neglected finance all my life and I want to take this thing seriously. Based on your experience and knowledge, sir, what would be that first step that person should take? See, first step is to understand, जैसे हम you know corporate में बोलते हैं ना, your revenue and your spend जो भी है. So you have to understand your own finance. कि sit, even if you have not done till now, बैठो and see कि where do you stand first. क्या है तुम्हारा savings, क्या है as of now, what is your income stream, क्या है, and then what are your expenses and what is your envisaging your future expenses. तो जैसे कंपनी में हम ऑपरेशनल प्रॉफिट बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट यू सेव एट द एंड ऑफ योर मंथ. ये सब कर कुरा के कितना बचता है करके, एंड आउट ऑफ दैट बजट इज दैट सेविंग नेसेसरी, और अगर नेसेसरी है तो हाउ मच आउट ऑफ दैट सेविंग, वेयर आर यू गोइंग टू पार्क दैट फंड. सब कुछ लेके नहीं छुपा के मैं फिर वो सिर्फ दाल रोटी खा रहा हूँ घर के, दैट ऑल्सो डजंट वर्क. यू हैव टू मेंटेन योर लाइफ स्टाइल एंड ऑल. So it is very, very important to understand yourself first. जैसे as a person, if you need to understand yourself, so you also need to understand your finance, you know, and it is very, very important. See what happens, what I see
इन यंगस्टर्स टुडे और ये कि क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग इज ऑन क्रेडिट एंड दैट्स अ विशियस साइकिल 45 डेज वाला. यू डोंट रियलाइज कि आप 18% या जो भी परसेंटेज है दैट इज मच मोर हायर विच सक्स यू एंड यू आर ओनली फर्निशिंग दैट. उसके बाद यू नो जो भी आप सेविंग करोगे यू आर फर्निशिंग दैट क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट. एंड वो So I'm विशियस glad you साइकिल. brought that up because आपने जो बोला एक्सेल शीट रखते हो आप और बजटिंग इन आवर ऐप हम लोग ने वैसा एक फीचर Oh, बनाया wow. कि आप जैसे आपका सैलरी या इनकम डालोगे इट ऑटोमेटिकली स्प्लिट्स इनटू कैटेगरीज कि आपको इतना सेव करना है, इतना खर्चा आ रहा है और इतना इन्वेस्ट करना है फ्यूचर वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो आप ऑटोमेशन में हम लोग बिलीव करते हैं. वेट और वो होना चाहिए, वो yeah. होना चाहिए बिकॉज सी एक सर्टन अमाउंट होना चाहिए विच शुड बी. आई ऑलवेज टेल दिस फॉर द जनरेशन दैट शुड बी पार्क फॉर योर अपस्किलिंग. यू नो वो हम लोग कभी सोचते नहीं है हमें क्या एक नौकरी मिल गया ठीक है ये वो है नहीं. गोइंग फॉरवर्ड आप आपके बेसिक डिग्री और ये नौकरी से यू विल नॉट सर्वाइव. वी आर इन द जनरेशन ऑफ ड्रोन्स एंड एआईज एंड टेक्नोलॉजीज. इफ यू डोंट अपस्किल so you don't, and You'll for be you left to behind. upskill you will need money. Yeah. And that personal investment जिसको बोलते हैं ना, invest on yourself. Yeah. That is very very important. Yeah. Whether it's in terms of health, whether it's terms of education, and education and learning doesn't have an age now. Correct. You know, अभी भी all of us you have to compulsory है नहीं तो फिर Yeah. इन माई टॉक ऑलवेज है ना देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ. पैदा हुए, मरना और बीच में क्या किया. पैदा और मरना इज यूनिवर्सल. नोबडी दैट्स यूनिवर्सल ट्रूथ. आप पैदा होंगे और मरेंगे. बीच में क्या किया दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो कॉमन मैन्स लाइफ इज पैदा हुए, कुछ किए, मर गए. फॉर समवन हु इज दिस थिंग उसमें पैदा हुए, बहुत कुछ किए, मर गए. सो दैट इज द डिफरेंस. और बहुत कुछ दैट इज वेयर एपीजे कलाम, अमिताभ बच्चन, अंबानी, अडानी एंड ऑल सचिन तेंदुलकर कम्स. And even you, sir, like, you know, apart from, like, see, everyone, the names that you took, they have achieved great things, but I feel everyone has that power in themselves to influence at least one person. Very true. Very If not even the power to influence one person, that one person can be yourself. Very So true. if anything, you can make change in yourself first. And looking at that change, I feel a lot of other people will get inspired. Like right now, how listening to your talks, I'm sure so many people will be inspired to actually take that change of being disciplined, take that change of no matter what your surrounding is, I can become successful, and no matter where I am in life, finance is important, sir. करेक्ट. मैं भी जब कॉलेजेस वगैरह में टॉक देता हूँ ना, सी वो एक डायलॉग है, कहाँ पैदा होना था तुम्हारे हाथ में नहीं था. कहाँ पैदा होना था तुम्हारे हाथ में नहीं था. कहाँ मरना तुम्हारे हाथ में. सो दैट इज योर चॉइस व्हाट यू मेक, यू नो. Yeah.